नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और जब मैं सोकर उठी थी तो हो रही थी बहुत ज़्यादा भीषण वाली बारिश। और वीडियो है कल सुबह का, यानी रविवार का। और बहुत सारी बहनों ने जो कल है हल छठ का व्रत रखा था, कुछ बहनों ने शनिवार को रखा था और हम लोगों ने हल छठ का व्रत कल रखा था। और आज है जन्माष्टमी, तो सभी बहनों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे जन्माष्टमी भी 2 दिन है, आज भी है कल भी है। तो आप लोग कब मना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अब आप मेरे यहाँ तो कोई भी त्यौहार इस बार नहीं मनाया गया, सारे त्यौहार सूतक में ही चले गए हैं। अब सिर्फ तीजा का त्यौहार ही हम लोग अच्छी तरह से मनाएंगे। तो कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। और जन्माष्टमी का व्रत और त्यौहार जो है मेरे घर में, यानी मेरे पर्सनली मेरे ससुराल में नहीं मनाया जाता, क्योंकि मेरे हस्बैंड से बड़ी वाली बहन उस दिन शांत हुई थी। तो ये त्यौहार हम लोग नहीं मनाते हैं और व्रत भी नहीं रहते हैं। मायके में जब थे तब वहाँ पर हम लोग बड़े हंसी खुशी उत्साह के साथ इस व्रत को मनाते थे और बढ़िया मस्त रहते थे, पूजा पाठ करते थे। और देखिए, चाय पानी हमारी हो गई थी। बारिश जब रुक गई, लगभग 7:30 पौने 8 बजे का ये वीडियो है। और सारे जो डिब्बा डिब्बी हैं मसाले वाले, वो सारे खाली कर लेंगे, क्योंकि मैंने पूरा मसाला का डिब्बा ही निकाल लिया था। तो इसमें से जो रखने वाली चीज़ें होंगी वो रख लेंगे। वैसे तो रखने वाली कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही मिर्ची थी, सूखा मिर्ची का पाउडर था, धनिया पाउडर था, और वो भी कल तक के लिए ही था। और बाकी के जो मसाले हैं वो सारे अलग कर देंगे। और ये पैकेट में इसलिए रख दिया है ताकि अभी खाना जो बनेगा उसमें डाल देंगे, और बाकी डिब्बे वगैरह सब धो धो के रख देते हैं, क्योंकि एक ही दिन बचा है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये जो सूदक वाला काम होता है ना, ये अकेले को ही करना पड़ता है, यानी घर की महिलाएं जो होती हैं वही करती हैं। लड़कियों से ये साफ़ सफाई इस दिन नहीं कराना चाहिए। भाई हमारे मायके में तो हमारी मम्मी लोग नहीं कराती थी। कहते हैं सबसे ज़्यादा अशुद्धि 10वें दिन ही रहती है, जो सफाई होती है वही सबसे ज़्यादा अशुद्धि रहती है। तो यसी से कोई भी काम नहीं कराऊंगी, यसी सिर्फ इनको रखना धरना सैतना का काम कर देगी। तो चलिए यहाँ झाड़ू लगा के पोछा लगा देते हैं और उसके बाद लग जाते हैं अपने अपने कामों में। और फ्रेंड्स, परसों के वीडियो में मैं अगर आप सारी यूट्यूब फैमिली से पूछना चाहूँगी कि परसों के वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही अभद्र भाषा का उपयोग किया है क्या? आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास 1-2 कॉमेंट ऐसे आए हैं जिसको मुझे पढ़कर ऐसा लगा कि शायद मैंने तो कम अभद्र भाषा का उपयोग किया, पर इन 2-3 लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अभद्र भाषा का उपयोग कर दिया है। तो मैं ज़रूर बताऊंगी उस विषय में, पर अगर मैं बोलूँगी तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्या होता है, 1-2 लोगों की वजह से ना सबको लगता है कि भाई हम सबको बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने सबको नहीं कहा है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, पॉजिटिव कमेंट करती हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। पर जिन्होंने ये कमेंट किया है ना, इसके पहले वो लोग बड़े अच्छे कमेंट करती थी, बड़े पॉजिटिव कमेंट करती थी। और अचानक से उन लोगों ने कल जो है परसों के वीडियो में बहुत अभद्र भाषा का उपयोग किया है। तो आप तीनों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अभद्र कौन है, हम हैं या आप है, या हम बदतमीजी या आप है? क्योंकि बदतमीजी तो आपने की है और बहुत बदतमीजी से बात आप लोगों ने की। तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, थोड़ी से में ही यहाँ बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पीछे हम अपना पूरा वीडियो बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग अपना काम करेंगे। यहाँ पर लग गया है पोछा, फटाफट से पोछा लगा देंगे। इसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर के भी काम काफ़ी सारे फैले हुए हैं और जल्दी जल्दी हमें करना है सफाई का काम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ लग गए पोछा के लिए। और बस आज भर का दिन है, यानी रविवार कल बस का दिन था, तो फटाफट से सारे कामों में लगी हुई थी। और यशी आ चुकी है यहाँ पर नहाकर। तो यहाँ पर यशी अब करेगी थोड़ा बहुत काम और मैं चल दी थी बाहर। और सिलेंडर भर के आया था एक दिन पहले ही, मेरे 3 के 3 सिलेंडर खाली थे और बड़ी मुश्किल से इस बार गैस वाला आया, क्योंकि गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती होगी एजेंसी में। तो जैसे ही गैस आई तो गैस हम लोगों ने भरवा ली है, क्योंकि वैसे तो 2 सिलेंडर भरवाए हैं, एक चला गया है बड़े ससुर जी के यहाँ, क्योंकि 13वीं में भी सिलेंडर लगेगा। और ये जो सिलेंडर लुढ़का कर लेके आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इसमें बहुत ज़्यादा गोबर लगा हुआ था। तो इसको भी साफ़ सुथरा कर देंगे और सिल को भी धोकर रख देंगे, क्योंकि सूदक की जो सफाई होती है इसमें एक एक चीज़ को बड़े साफ़ सफाई से रखना पड़ता है, धुलना पड़ता है। तो मैं लग गई हूँ यहाँ सफाई करने के लिए। और जब मैंने आप लोगों से परसों कहा था कि व्यूज़ नहीं आते हैं तो मन नहीं होता है, तो थोड़ा सा जब व्यूज़ डाउन होते हैं तो सच में मन तो नहीं होता है वीडियो बनाने का। और शिकवा शिकायत भी जब हम आपको अपनी फैमिली समझते हैं तो शिकवा शिकायत तो आपसे कर ही सकते हैं। जब हम अपना सुख दुख सारी चीज़ें आपके साथ बांटते हैं
तो शिकवा शिकायत भी कर सकते हैं। किससे करेंगे? और मैंने किसी से भी कोई गलत भाषा का उपयोग नहीं किया है, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ। जो भी बोलूँगी बहुत सोच समझ के बोलूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया में सोच समझ के ही बोला जाता है और ऐसा बोलना चाहिए जो विवाद का कारण ना बने। और वहाँ पर मैंने सिलेंडर धो दिया था। उसके बाद ये जो बर्तन एक्स्ट्रा वाले निकाले ये धुल धुल कर रख देंगे। और उसके बाद आज छुटाना है आंगन की काई, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी सिस्टर लोग कमेंट कर रही थी ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, चूना डाल दो। तो बात तो सही कह रही थी, ब्लीचिंग पाउडर चूना अगर आप डाल दो, रात भर के लिए छोड़ दो, तो काई वहाँ की साफ़ हो जाती है। बट काई कब साफ़ होती है? जब पानी थोड़ा सा रुक जाए। और यहाँ तो लगातार किसी भी टाइम एनी टाइम पानी गिर रहा है, तो दिक्कत तो होगी ही। ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होती, बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर बर्तन धुलना शुरू करें। और काई इतनी ज़्यादा लग गई है कि अब हमारे यहाँ लोगों का आना जाना तो लगेगा ही। 11वें दिन से यानी मंगलवार के दिन से हमारे यहाँ आना जाना होगा। और घर के लोग तो आएंगे ही, सबसे पहले तो जो परिवार के लोग हैं वो आते हैं, और गिरने का डर ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट से बर्तन धुल देते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा दहशत तो मुझे ये हो रही है कि 10 दिन के बाद जब मैं उस तरफ वाले घर में जाऊंगी तो उस घर का क्या हाल हुआ होगा। वैसे तो यशी देख लेती थी, झाड़ू वाड़ू कर देती थी, पर बच्चों की साफ़ सफाई में, बच्चों की देख रेख में और अपनी देख रेख में थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलिए अब देखते हैं, पहले तो यहाँ का काम निपट जाए फिर वहाँ का काम देखेंगे। तो बर्तनों की सफाई हो रही थी और एक एक डिब्बे में, मसाले वाले डिब्बे भी मैंने निकाल लिए हैं। इसी बहाने ये सब साफ़ हो जाते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये धुल देते हैं और इनके बाद इसको रख देंगे बांस वाली टोकनी में, ताकि इनका पानी पूरा निकल जाए। और यही साफ़ सफाई करते करते मेरे को लगभग 2 घंटे हो गए थे। और सफाई करना ज़रूरी भी था। और आज हमारे यहाँ 10वां दिन है और आज ये आप लोग को वीडियो मिल रहा है। और रही बात, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो चैनल है, मैं इससे मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे ससुर जी के सारे वीडियोज़ इसमें हैं। और इस चैनल को बंद करने का मन तो कभी कभी होता है कि बंद कर दूं, पर कभी कभी लगता है कि नहीं, मेरे ससुर जी की यादें इसमें हैं, इसलिए मैं इस चैनल को बंद नहीं करना चाहती हूँ। और मेरे बहुत सारे जो ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से लेके अभी तक मेरे साथ में हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब्सक्राइबर मेरे नए चैनल पर भी आएंगे, नए चैनल पर भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे। और ये सूदक के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने नए चैनल पर रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दूँ। तो चलिए, आप लोगों से इतनी बातें होते होते यहाँ सारे बर्तन भी धुल गए हैं। और पूरे नमक के डिब्बे, मसाले के डिब्बे, घी का डिब्बा, सारी चीज़ें मैंने धुल दी हैं। और बड़ा साफ साफ सा लगता है घर, सब साफ़ सफाई इस तरह की हो जाती है। ये जो तवा था, ये नॉन स्टिक तवा है, तो इसको भी मैंने धुल के रख दिया, क्योंकि अब इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोटियां मैंने सुबह से शाम तक की सेक दी थी। और मेरा और चाची का तो था व्रत, तो हम लोग व्रत रहेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर मैं छुटाने लगी थी काई। और अब नहा लेंगे, नहाने के बाद बाकी के काम होंगे। नहाने के बाद मैंने जैसे बताया था कि यसी चली गई थी, तो यसी ने दाल वगैरह बना ली थी। और नहाने के बाद तो फिर कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये सब आपको लग तो रहा है कि यार 14 मिनट का वीडियो, एक्चुअली मुझे ये सब करने में 2.5 घंटे करीब लग गए थे। और जैसे बताया ही था पिछले ब्लॉग में कि शीत बहुत ज़्यादा निकल रही है मुझे, उसका कारण है बस ये सीलन में। क्योंकि जब यहाँ इस तरफ बारामदा खुला रहता है तो हम लोग का आना जाना आंगन में एकदम डायरेक्ट कम होता है। और इस समय जो है सीधे आंगन से कमरे से सीधे आंगन में ही आना पड़ता है, जिसकी वजह से शीत बहुत ज़्यादा हो गई है। पैर पंजे जो है ना, एकदम जैसे पानी में रहने से फूले रहते थे ना, उसी तरह के हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत शीत निकली है। और 2 दिन मैंने जब दवाइयाँ खाई हैं तब जाके राहत मिली है। तो फाइनली देखिए, यहाँ की जो काई थी ये छूट गई है और ब्रश से ही छुटाना पड़ा। और ये जो पट्टी है ना, इसको मैं अगले दिन धोऊंगी, क्योंकि यहाँ का ये ड्रम वगैरह सब मुझे पानी फेंकना पड़ेगा, तो ये सारा धो देंगे। और इसको अगर मैं ब्रश से घिसती ना तो पूरी इसकी छपाई निकल जाती, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको ब्रश से नहीं धुला है। दूसरे दिन मैं इसको पानी से और कपड़े से घिस दूंगी ताकि काई छूट जाए। और इसको मैंने जहाँ जहाँ ज़्यादा काई लग रही थी वहाँ भी मैंने ब्रश मार दी, पर इससे पूरी मिट्टी निकल रही थी, तो वो ठीक नहीं लगता है, मिट्टी का निकलना अच्छा नहीं लगेगा, पूरी छपाई निकल जाएगी। तो चलिए, यहाँ की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना सहयोग बना के रखिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अच्छी सी रेसिपी वगैरह, जैसा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं उसी तरह का वीडियो आप लोग के साथ लेकर आऊँगी। और अब मेरी जो समस्या थी वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत सारी बहनें समझती हैं, और जो नहीं समझ पाती हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई। उनको जो लगता है वो बोल के चले जाते हैं, जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, यहाँ की सफाई कर दी है मैंने।
और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, दीवार को मैं घिस रही थी ब्रश से तो एकदम चूना वाली परत छूट रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको घिसा नहीं। और ये सारा काम जो है कमर तोड़ देने वाला काम रहता है, बहुत मेहनत वाला काम रहता है। और सबसे बड़ी मरम्मत की बात ये रहती है कि कच्चे घर में बहुत हालत ख़राब होती है। वो तो मैं अब जब से मेरे सास ससुर नहीं हैं तब से मैं इस कमरे को छू लेती हूँ, वरना जब सास ससुर थे तो कच्चा घर भी छूना पड़ता था, रसोई बरामदा छूना ही पड़ता था। और उसकी पुताई सफाई करते करते ना बहुत टाइम लग जाता था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो इस कमरे को छू लेते हैं, जैसे तैसे 10 दिन अपने गुजार ही लेते हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ सफाई हो गई है। और ये रखे हुए थे प्लास्टिक के डिब्बे, इनको भी धो देंगे। इनमें बहुत ज़्यादा अंदर काई लगी थी क्योंकि लगातार पानी भरा था इनमें। और ये जो डिब्बे धो तो रही थी मैं, तो इनमें 3-4 डिब्बे थे जिसमें से एक ही डिब्बा साफ़ था, बाकी के 3 डिब्बे फूटे हुए थे। तो मैंने ज़्यादा इसमें फिर मेहनत नहीं की, ऊपर ऊपर साफ़ कर दिया था। और ये देखिए, मैं यहाँ देख रही थी तो ये चटका हुआ है, तो इनको थोड़ा बहुत धो के और रख देंगे, ले जाएंगे नए वाले घर में, तो वहाँ मिट्टी भर के पौधे लगा देंगे। तो ये देखिए, इसको ये सिर्फ ये डिब्बा भर साफ था, बाकी के 3 डिब्बे चटक गए हैं, बहुत बुरी तरह से चटके हैं। तो फिर मैंने उनको नहीं धोया है। और इनमें भी ना लगातार पानी भरने की वजह से काई लग जाती है, और बहुत ज़रूरी होता है इनका साफ़ सुथरा करना। और कल की जो सफाई होगी, कल तो पूरे ड्रम वगैरह सब खाली करना पड़ेगा, टंकी वगैरह सब धुलाना पड़ेंगे। और अभी कल के लिए भी काफ़ी कुछ काम है, कपड़े वगैरह हैं, थोड़ी बहुत कपड़े हैं, बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें धो के रख देंगे। झाड़ू पोछा का काम है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ी आराम से करेंगे, क्योंकि जब तक सारे परिवार के लोगों का काम नहीं होगा, सारी महिलाओं का काम नहीं होगा, तब तक आप भी काम नहीं कर सकते। और इस समय मैं अपनी कोई भी बहनों की वीडियो में ज़्यादा जा नहीं पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इस समय थोड़ी सी व्यस्तता है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 बहनों के ब्लॉग देख सकूँ। और हमारी मीनाक्षी बहन के ब्लॉग में तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रही हूँ, जिसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ। वैसे सिस्टर जी का मैंने वीडियो देखा था जब वो अपने मायके में थी, और शायद अब वो अपने घर आ गई होंगी। उनका वीडियो 2-3 वीडियो मैंने देखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मुझे पानी में गीले हुए 2 से ढाई घंटे हो गए थे, और ना मुझे लगने लगी थी ठंड, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। अगर पंखा कूलर चालू करो तो ठंड लगती है। और नहा कर आ गई थी मैं, तो फटाफट से यहाँ पर फैला देंगे कपड़े, और इसके बाद पियेंगे चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है। और जैसे कि बताया ही, कल मेरा व्रत था, तो व्रत में तो चाय ज़रूरी है, चाय ही सहारा है इस समय हम लोगों का। और बाकी दूसरी चीज़ें तो कुछ खा पी नहीं सकते। और हलछट का व्रत था, तो शाम को तिंदनी का जो चावल है वो खाते हैं, और महुआ खाते हैं। तो महुआ हम लोग को मिल नहीं पाया, और महुआ हम कौन पकाएगा भी, क्योंकि पकाने में बहुत टाइम लगता है। और सच कहूँ तो मैं महुआ खाती भी नहीं हूँ कि मैं महुआ खाऊँ। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से मैं फैला दूँगी सारे कपड़े, और उसके बाद चलते हैं अंदर। और अंदर आने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, ये सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के समय में। शाम को जो है यहाँ पर मैं चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए, और ये है तिंदनी का चावल, इसको धो के रख देंगे। तो मैं तो तिंदनी का चावल खाती हूँ घी और नमक के साथ में। आप लोग कैसे खाते हैं? वैसे तो इसमें नमक वर्जित है, नमक नहीं खाना चाहिए। पर मैंने शुरू से ही व्रत जब किया था ना, तब से ही चावल और घी, भैंस का घी खाया है। और हलछठ के दिन तो भैंस का दूध, भैंस का घी, भैंस का गोबर, दही सब भैंस का ही यूज किया जाता है। तो मेरी मम्मी के यहाँ से आ गया था दही, घी, दूध सब आ गया था। और ये देखिए, यहाँ मुझे ना प्लेट लगाने का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि रात को बज गए थे 8, भूख बहुत तेज़ी की लगी थी। और हम, मैं और मेरी चाची साथ बैठ गए थे फटाफट खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था दही, दूध, घी, नमक और चावल, सेंधा नमक लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कर लेते हैं भोजन, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।